हाय दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि आपका दिमाग दिन भर कितने सारे ख्यालों से भरा रहता है। कुछ ख्याल आपको हंसाते हैं, कुछ डराते हैं और कुछ आपको रात भर जगा रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि क्या ये सारे ख्याल सच होते हैं या फिर आपका दिमाग आपको बेवकूफ बना रहा है। आज हम बात करेंगे जोसेफ nguyen की शानदार किताब डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक की। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आपके ख्याल आपकी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं और कैसे आप उन ख्यालों से आज़ादी पा सकते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक रास्ता है अपनी जिंदगी को खुशहाल और तनाव मुक्त बनाने का। तो तैयार हैं अपने दिमाग के खेल को समझने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, हमारे ख्याल हमें कैसे कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे ख्याल इतने पावरफुल क्यों हैं। जोसेफ कहते हैं कि हमारा दिमाग एक कहानी सुनाने वाला है। ये हर पल कहानियां बनाता है, जैसे मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या वो मुझसे नाराज है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये ख्याल हमेशा सच नहीं होते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका बॉस आपको मीटिंग में कुछ कहता है। आपका दिमाग तुरंत सोचने लगता है, उफ, मैंने कुछ गलत किया, अब जॉब खतरे में है। लेकिन क्या ये सच है? शायद बॉस का मूड खराब था या वो किसी और बात को लेकर परेशान था। जोसेफ कहते हैं कि हमारे ख्याल हमारी भावनाओं को जन्म देते हैं। अगर हम हर ख्याल पर यकीन करेंगे तो तनाव, डर और चिंता हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब आपका दिमाग कोई डरावनी कहानी बनाए तो रुकें और पूछें, क्या ये सच है? सेक्शन 2, ख्यालों का असली स्रोत क्या है। अब सवाल ये है कि ये ख्याल आते कहाँ से हैं। जोसेफ बताते हैं कि हमारे ख्याल हमारी पुरानी यादों, अनुभवों और समाज के प्रभाव से बनते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर बचपन में आपको कोई टीचर कहता था कि आप पढ़ाई में कमजोर हैं, तो हो सकता है कि आज भी आप सोचते हो, मैं कुछ खास नहीं कर सकता। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ख्याल सिर्फ ख्याल हैं, माइनस वो कोई ठोस सच नहीं। जोसेफ कहते हैं कि हमारे दिमाग का काम है हमें सुरक्षित रखना, इसलिए वो हमें हर खतरे की चेतावनी देता है, भले ही वो खतरा असली न हो। जैसे अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं तो आपका दिमाग कहेगा, सब हंसेंगे, मत जा। लेकिन सच में लोग शायद आपकी तारीफ करें। तो दोस्तों, अपने ख्यालों को एक मेहमान की तरह देखें, वो आएंगे, लेकिन आपको उनके साथ जाने की जरूरत नहीं। सेक्शन 3, ख्यालों से आजादी पाने का रास्ता। अब सबसे जरूरी हिस्सा, हम इन ख्यालों से आजादी कैसे पाएं। जोसेफ इसके लिए कुछ आसान लेकिन पावरफुल तरीके बताते हैं। 1, अवेयरनेस। सबसे पहले अपने ख्यालों को नोटिस करें। जब आप गुस्सा, दुखी या डरे हुए हों तो रुकें और पूछें, मैं क्या सोच रहा हूं। 2, सवाल करें। अपने ख्यालों से सवाल करें, जैसे क्या मेरे पास इसके सबूत हैं या क्या ये ख्याल मुझे मदद कर रहा है। 3, लेट गो करें। ख्यालों को पकड़कर न रखें, उन्हें बादल की तरह गुजरने दें। एक रियल लाइफ उदाहरण, जोसेफ ने एक दोस्त की कहानी शेयर की जो हमेशा सोचता था कि वो नाकामयाब है। उसने अपने ख्यालों को नोटिस करना शुरू किया और हर बार पूछा, क्या ये सच है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने एक सफल बिजनेस शुरू किया। तो दोस्तों, आज से अपने ख्यालों को जज करना शुरू करें। वो आपके मालिक नहीं, आप उनके मालिक हैं। सेक्शन 4, प्रेजेंट मोमेंट की ताकत। जोसेफ एक और खास बात सिखाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीना। हमारा दिमाग अक्सर या तो बीते हुए कल को याद करता है या आने वाले कल की चिंता करता है, लेकिन सच्ची शांति सिर्फ अभी के पल में है। उदाहरण के लिए, जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने का स्वाद लें। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उनकी बात सुने। जोसेफ कहते हैं कि जब हम अभी में जीते हैं तो हमारे ख्यालों का शोर कम हो जाता है। एक आसान ट्रिक है, दिन में 2 मिनट रुकें, गहरी सांस लें और अपने आसपास की चीजों को नोटिस करें। ये छोटा सा कदम आपको तनाव से बहुत राहत देगा। तो दोस्तों, अभी के पल को जियो, क्योंकि यही असली जिंदगी है। सेक्शन 5, खुशहाल जिंदगी की चाबी। अब आखिरी पॉइंट, खुशहाल जिंदगी कैसे जिएं। जोसेफ कहते हैं कि खुशी तब मिलती है जब हम अपने ख्यालों को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। इसके लिए मेडिटेशन करें, रोज 5-10 मिनट शांत बैठें और अपने ख्यालों को देखें। कृतज्ञता रखें, हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। खुद से प्यार करें, अपने ख्यालों को जज करने की बजाय खुद को स्वीकार करें। जोसेफ का मानना है कि जब हम अपने ख्यालों को समझ लेते हैं तो हमारी जिंदगी में शांति, खुशी और आत्मविश्वास बढ़ता है। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने ख्यालों के मास्टर बने।